Good morning, students. Let's learn today Unit 2 and our poetry, that is excuses, excuses and excuses. So, in this chapter we will see that how a child makes so many excuses towards her teacher. His teacher actually he is a boy. Okay, so let's start. First we will see, let again Benkin shop. What's the excuse this time? एक्चुअली बच्चों, ये एक टीचर हैं जो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को कह रहे हैं, और स्टूडेंट का नाम क्या है? बेनकिन शॉप. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं लेट अगेन बेनकिन शॉप, मतलब आज फिर तुम लेट हो गए. व्हाट्स द एक्सक्यूज़ दिस टाइम? अब इस बार तुम कौन सा एक्सक्यूज़ दोगी? एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बच्चों बहाना बनाना. ठीक है, तो अब ये टीचर कह रहे हैं कि इस बार कौन सा बहाना देने वाले हो तुम? तो नॉट माई फॉल्ट सर. अब ये बच्चा बोलता है, बेनकिन शॉप बोलता है कि नहीं सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. तो टीचर बोलते हैं हुज़ फॉल्ट इट इज़ देन? तो फिर ये किसकी गलती है? अब लेट तुम हुए हो तो गलती किसी और की कैसे हो सकती है? बताओ भाई किसकी गलती है? तो बच्चा बोलता है ग्रैंड माँ सर, ग्रैंड माँ की गलती है. टीचर बोलते ग्रैंड माँ की गलती कैसे हो गई? व्हाट डिड शी डू? क्या किया है उन्होंने, उनकी गलती कैसे हुई? शी डाइड सर. तो बच्चा बोलता है सर वो मर गई. डाइड. अब वो जो टीचर है उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है, अरे मर गई? शी सीरियसली डेड ऑल राइट सर. अब ये बच्चा बोलता है कि हाँ सर सीरियसली वो मर गई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. शी इज़ सीरियसली डेड ऑल राइट. ऑल राइट का मतलब अब वो पूरी तरीके से मर चुकी सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. तो इसी से हम समझ सकते हैं बच्चों कि ये कितना ज़्यादा ये ह्यूमरस टाइप का पोइट्री है या पोएम है. दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म बेनकिन शॉप. तो अब ये जो टीचर है ये बोल रहे हैं कि इस बार तुम्हारी ये 4 ग्रैंड मदर हो चुकी हैं, ऑल ऑन पीई डेज. और ये चारों के चारों जो तुम्हारे ग्रैंड मदर हैं ये पीई डे के दिन ही एक्सपायर्ड होती हैं, डाइड हो जाती हैं. पीई का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन, है ना, शारीरिक शिक्षा जो दी जाती है. तो यहाँ पे टीचर कह रहे हैं कि हर बार तो ये शारीरिक शिक्षा जिस दिन दी जाती है उसी दिन तुम्हारे ग्रैंड मदर ख़त्म होती हैं, और ऐसे ऐसे तुम्हारी 4 ग्रैंड मदर हो चुकी हैं. आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर. तो अभी बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ ये कितना ज़्यादा अपसेटिंग है. तो फिर ये टीचर बोलते हैं हाउ मैनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट बेनकिन शॉप? तुम्हारी कितनी ग्रैंड माँ हैं? तो ये बच्चा बोलता है नॉन सर, एक भी नहीं है सर. तो टीचर बोलते हैं यू सेड यू हैड 4. अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी 4 ग्रैंड माँ हो चुकी हैं अभी तक में. तो ऑल डेड सर. नहीं सर सब मर चुके हैं ना, इसीलिए अभी में कोई नहीं है. अब एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बेनकिन शॉप? तो टीचर फिर पूछते हैं कि अब कल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो बच्चा बोलता है व्हाट अबाउट यस्टरडे सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, आप क्या पूछ रहे हैं कल के बारे में? तो टीचर बोलते हैं यू वेर एब्सेंट यस्टरडे. तुम यस्टरडे भी एब्सेंट थे, मतलब बीता हुआ कल, है ना, तो तुम कल भी एब्सेंट थे. दिस वॉज डेंटिस्ट सर. अब ये बच्चा क्या बोलता है कि सर इस बार ये डेंटिस्ट की गलती है. तो द डेंटिस्ट डाइड. अब वो बोलता है कि नहीं सर इस बार डेंटिस्ट की गलती है. तो सर पूछते क्यों? अब इस बार क्या डेंटिस्ट मर गया था कल? तो ये बोलता है कि नो सर माई टीथ. तो ये बच्चा बोलता है कि नहीं सर डेंटिस्ट नहीं मरा था, मेरा दांत मर गया था. यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट बेनकिन शॉप. अब ये बोल रहे हैं कि तुमने मैथ्स का टेस्ट मिस कर दिया है. मैथ्स का जो टेस्ट होना था उसमें तुम एब्सेंट थे. तो ये बोलता है आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर. मैं कोशिश किया था सर, मैं बहुत कोशिश किया था, बट मैं नहीं आ पाया, नहीं पहुंच पाया. तो राइट लाइन ऑफ पर पी. तो फिर टीचर बोलते चलो छोड़ो हटाओ, तुम्हारे